आप लोग तो को कि देख करके समझ पाए और कंप्यूटर मेमोरी लाभ या what do you mean by general purpose? Most devices can be होती हैं सामने अभी तो ये इसकी
फिर उसके कंपोनेंट्स अगर कंप्यूटर के देखें हम तो आर मेड अप ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और तो हार्डवेयर क्या है, जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जैसे कीबोर्ड हो, उसके अलावा द ह्यूमन बींग क्या, द ब्रेन्स बिहाइंड द होल सिस्टम, जो पूरा सिस्टम है उसके पीछे का होल माइंड जो है, जो कि कंप्यूटर को डेवलप भी किया तो किसने किया, ह्यूमन ब्रेन ने किया। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर दैट इज़ माइक्रो कंप्यूटर और डेस्कटॉप, लैपटॉप, नेटवर्क कंप्यूटर और सर्वर। यूजेस टू टाइप्स ऑफ टर्मिनल, डम्ब एंड इंटेलिजेंट। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको हम आगे चल करके देखेंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, द वॉन न्यूमैन मॉडल, मोस्ट कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन अ मॉडल प्रपोज्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन इन 1946। जो ज़्यादातर कंप्यूटर्स थे वो 1946 में इनके द्वारा प्रपोज किए गए। कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ कंपोनेंट्स हैं कि है हार्डवेयर द सिस्टम यूनिट, हार्डवेयर यूनिट की तरह से तो द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम हाउसेज द प्रोसेसर, जो इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड होते हैं वो क्या क्या होते हैं, प्रोसेसर, पीयू, मेमोरी होती है रैम और रोम के नाम से, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। स्टोरेज जो होती है वो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर होती है, एक इसके अंदर हार्ड डिस्क होती है, स्क्वायर टाइप की होती है वो, और रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस। आजकल हमने देखा है कि हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी स्टोरेज की एफिशिएंसी होती है। तो जो स्टोरेज होती है वो हार्ड डिस्क के अंदर होती है, रिमूवेबल पेन। फिर है द प्रोसेसर दैट इज सीपीयू। टाइप्स इंक्लूड इंटेल पेंटियम सीरीज, सेलेरॉन। आप लोगों ने भी इनमें से कई जगह पर नाम सुना होगा कि पेंटियम सीरीज है, बहुत पुरानी सीरीज। चिप एट द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये एक चिपिंग होती है
memory. A computer must be able to store its calculations कर सकता है और उसको स्टोर कर सकता है. टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, वॉलेटाइल एंड measured in bytes. इस तरह से करके आगे बढ़ते हैं हम इसमें मेमोरी के टर्म्स में. रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है हमारी, इसको टेम्परेरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है. जब हम कोई भी एक वर्क रैम के अंदर ले जा करके कोई मेन जगह तो नॉर्मली टेम्परेरी मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है. होल्ड्स द वर्किंग प्रोग्राम, द डेटा बीइंग प्रोसेस्ड एंड द इंटरिम रिजल्ट. द डेटा बीइंग प्रोसेस्ड एंड इंटरिम रिजल्ट. वोलेटाइल है ये, कंटेंट्स आर इरेज्ड इफ पावर इज कट. It can be accessed randomly. Random of data directly. Directly हम कहीं से भी any piece of faster than permanent storage. ठीक है, वो रीड ओनली मेमोरी होती है.
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसर्न विद द वर्ल्ड आउटसाइड द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के बाहर की कहते हैं, गिव्स द कंप्यूटर नेचर यूज्ड फॉर द थिंग्स यू वांट द कंप्यूटर टू डू। कंप्यूटर से हम जो करवाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें हम लोग बेसिकली ज़्यादातर जो करते हैं वो टाइपिंग वर्क करते हैं। इसमें बहुत सारे और जितना वास्ट यूज़ करेंगे, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि जो इसके अंदर पूरी तरह से कहे कि मैं बिल्कुल एकदम इसका मास्टर हूँ। जितना फंक्शंस को यूज़ करेंगे उतना आप लोग मास्टरी इसके अंदर करते जाएंगे। और ये बेसिक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि आपकी ब्रांच है सिविल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप लोगों को ये काम नहीं आना है। कोई भी काम आज की डेट में आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर के आप जॉब पे भी जाते हैं तो भी आप लोगों को बताता है प्रेजेंटेशंस बनाइए, कल आपकी प्रेजेंटेशन है, या फिर आपको बताया जाता है, बोला जाता है कि भाई अपनी जो भी वर्क है उसको आप लोग एक ऐसे फॉर्मेट में लाइए जिससे मैं पूरी प्रेजेंटेशन दे सकूँ मैनेजमेंट के आगे। तो बहुत कॉमन चीज़ें हो गई हैं आज की डेट में ये, तो आपको करनी ही पड़ेंगी। इसीलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग जैसे जैसे करेंगे कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ आती जाएंगी और वही फिर एक आदत बन जाएगी। तो जहाँ जॉब में या फिर कहीं आगे यूज़ करना होगा तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना पड़ेगा। एप्लीकेशंस कैन बी मोर स्पेशलाइज्ड, एग्जांपल आर्किटेक्चर पैकेज। ये स्पेशल एप्लीकेशंस होती हैं, बताया जैसे कि मान लो कि जिस चीज़ की यूज़ है उसके लिए यूज़र उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे और फिर उसके बाद से उसको यूज़ करे। हाउ सॉफ्टवेयर इज़ मेड, सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, इन्वॉल्व्स ए साइकिल ऑफ रिसर्च, एनालिसिस, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ये क्या फेजेज़ हैं, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी होती है, इसको कहा जाता है। उस तरीके से होता है कि पहले एनालिसिस होता है कि ये देखा जाता है कि ये फिजिबिलिटी स्टडी होती है, मतलब कि ये फिजिबल है भी कि नहीं है, फिर रिसर्च होगी, एनालिसिस होगा कि ये काम किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, फिर डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद से जब सब कुछ बन जाएगा फिर टेस्टिंग भी होगी। तो ये क्या है, एक लाइफ साइकिल है इसकी। सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम्स एनालिस्ट्स क्या होते हैं, वो स्टडी करते हैं बिजनेस प्रोसेसेस को और सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को, कि इसके डिज़ाइन को करने में हमें मतलब इजी रहेगा भी। इजी का मतलब ये कि हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, फिजिबल है कि नहीं है, फ़िलहाल जो टूल्स या फिर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कंपनी के पास। और प्रोग्रामर्स क्या होते हैं, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो एनालिस्ट अपना काम ये करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी का और बिजनेस प्रोसेस का और डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का, और प्रोग्रामर्स क्या होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। प्रॉब्लम्स विद सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज़ कॉम्प्लेक्स, सॉफ्टवेयर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे डिज़ायर टास्क, कहने को ये बोल दिया कि एक रोबोट बनाइए जो कि ये टास्क करता हो, लेकिन अब उसकी प्रोग्राम करने में जब वो चीज़ें आती हैं कि हार्डवेयर के साथ मिल के वो कैसे काम करेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। टास्क जो होती है सॉफ्टवेयर को बनाने वाली, इम्पॉसिबल नहीं होती है पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है। डिफ़िकल्ट टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली, कॉम्प्रिहेंसिवली का मतलब एक साथ पूरा का पूरा हम टेस्ट करना चाहें उसको तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए उसको क्या करते हैं मॉड्यूल्स में टेस्ट करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, मॉड्यूल्स में। कैन हैव बग्स, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एरर्स, बग्स हो सकते हैं जिसके कारण वो सही बिहेव ना करे सॉफ्टवेयर जिस टास्क के लिए बनाया गया है। दीज कैन बी ट्रिवियल और मेजर, मतलब बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं ये, ठीक है।
सिम्टम्स ऑफ बग्स, बग्स के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जैसे हैंगिंग, क्रैशेस, हैंग करने लगा या क्रैश हो गई मशीन हमारी, इस तरह की भी एरर्स आ सकती हैं इसके अंदर। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमने ऊपर देखा था, थोड़ा मैंने बताया भी था। यहाँ पर क्या है, ये रिप्रेजेंट्स ऑल द प्रोग्राम कंप्यूटर रिसोर्सेज एज आइकन्स, आइकन्स की तरह से दिखाया जाता है। जैसे कि माई कंप्यूटर पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें पता है कि इसके अंदर क्या ड्राइव्स दिखाई देंगी, उन ड्राइव्स के अंदर जाकर पर्टिकुलर जो भी चीज़ होंगी उसको देख सकते हैं। तो ये क्या है कि बेसिकली मैं जिस चीज़ को समझ के और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता हूँ वो मेरे लिए, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक अच्छा नहीं होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक अच्छा इंटरफेस तब होगा जबकि वो हमें गाइड करे, हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें और हमारी जो भी विशेज़ हैं वो फुलफ़िल हों। वर्क स्पेस रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जो भी वर्क स्पेस है ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि कार्टून्स, एनिमेशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गाइड करते हैं और छोटा बच्चा भी उसको देख करके बिल्कुल वही काम कर सकता है जो कि वो पढ़ के करेगा, तो वो ईजी होता है। क्रिएट्स वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स, वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स का मतलब कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता पर वर्चुअली एग्जिस्ट करता है और वो डॉक्यूमेंट्स की तरह से काम करते हैं। मोर यूजेबल, लेड टू वाइडर यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, इसलिए जो कंप्यूटर्स का जो वाइडर यूज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ है, वो इसी वजह से क्योंकि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को अचीव कराता है। एड्स टू द यूनिक नेचर ऑफ द कंप्यूटर एज बोथ अ टूल एंड अ मीडियम, ये एक टूल की तरह से भी यूज़ करा जाता है और माध्यम की तरह से भी यूज़ करा जाता है। माध्यम इसीलिए कि भाई जब जैसे मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज है, मैं समझता हूँ और जो सामने बोलने वाला है वो भी समझता है, तो वो जो लैंग्वेज बोल रहा है और मैं समझ रहा हूँ उसके बीच का एक माध्यम, एक लैंग्वेज भी हो गई ना, वो मीडियम की तरह से भी यूज़ होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। डूज़ एंड डोंट्स, ये नॉर्मली लैब वगैरह के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है कि भाई शूज़ पहन के नहीं जाया जाता है कंप्यूटर रूम में जाके, मतलब किसी भी तरह की डस्ट वगैरह नहीं डाली जाती है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जो हैं थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में देखें, जानें, क्योंकि हम एंड्रॉयड फ़ोन्स भी यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में भी, तो इनमें भी जो हम चाहे व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं चाहे फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, उसमें से कुछ भी मीनिंगफुल ऐसा निकालने की कोशिश करिए कि जो आपको लगे कि ये यूनिक है, इन्फॉर्मेटिव है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने यूज़ किया, कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपके माइंड में आ रही है कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिज़िकल कंप्यूटर साइंस में एक फ़िज़िकल देवता जो है वो आज की डेट में गूगल भी है, तो आप जो भी चीज़ उस पर सर्च करना चाहते हैं आप सर्च करते हैं और उसके बाद से आपको वो रिज़ल्ट देता है और उससे आप जो सेटिस्फाइड होंगे ना वो आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे कभी भी। तो इसलिए जिज्ञासु बनिए और उसके बाद से उसके बारे में थोड़ा बहुत जानिए। ये आपके थ्योरी सब्जेक्ट की तरह से नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों को आगे इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ पड़ने वाला है, इसलिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं तो आपको 1% सिखाऊंगा, आप 99% खुद से स्वयं सीखेंगे आगे आने वाले समय में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ चीज़ें देखेंगे, बेसिक चीज़ों को ही देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में भी, ठीक है। थैंक यू।